What's up cricket fans? Welcome to the very first episode of the भाईज, जहां पर बात होगी क्रिकेट की पर फुल स्वैग और थोड़ा मसाला मार के। और आज हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के रिकैप की, जो अभी तक फन फायरी शॉकिंग मोमेंट्स हुए हैं टूर्नामेंट में, उसके बारे में। तो आईपीएल का फन साइड देखने के लिए तैयार हो जाओ, भाई लोग आ गए हैं हमारे साथ। पहले तो इंट्रोड्यूस करता है भाई नंबर 1 राइट साइड पे जय शर्मा, रोम रोम सारिया ने। फिर भाई नंबर 2 ऑन द लेफ्ट साइड ऋषित खन्ना, हेलो। और भाई नंबर क्या बात है नया हेयरकट मेरठ का है ये। और भाई नंबर 3 विनम्र मेहरोत्रा। मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं। तो भाई लोग You go girl। यो गुड, चलो ठीक है, ये हो गई अपनी इंट्रो। अब बताओ भाई लोग, आईपीएल 2025 को हो गए 10 दिन से ज्यादा, कैसा लग रहा है भाई लोग? मजे आ रहे हैं? हाँ आ तो रहे हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है आईपीएल सो फार? थोड़ा अभी मतलब वो ना इंटेंसिटी नहीं आ रही, वो मजा नहीं आ रहा है। तो अब ये भी हो सकता है कि थोड़े बड़े हो गए हैं इसलिए वो वाला शौक खत्म हो गया, Excitement बट खत्म हो गई है। मैचेस तो सारे देखे जा रहे हैं, काम है, प्यार है उस स्पोर्ट से, तो वो रहेगा ही रहेगा यार। तो ठीक है, मस्ती हो रही है। मस्ती तो हो रही है और बस थोड़ा सस्ती हो रही है क्योंकि जो एक्साइटमेंट जो चाहिए थी ना, या फिर ऐसा बेंचमार्क बन गया लास्ट ईयर के बाद कि यार हमें ना 250 रन देखने की आदत हो गई है। अब जो छोटे स्कोर्स दिख रहे हैं, मजा उसमें भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि चलो क्रिकेट जिंदा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से चल रहा है, बट कुछ मिसिंग लगता है। कुछ थोड़ा अधूरा लग रहा है, मतलब इस आईपीएल अधूरा अधूरा तो जब से बड़े हुए हैं, जब वो 18 की एज क्रॉस करी है तब से अधूरा लग रहा है यार, जब से। तो भाई ये अधूरा तो ये कहने वाले थे कि इनकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया होगा। भाई ये बंदा बने तो सही पहले वही तो अधूरा हूँ मैं। पर फायरी और फन शॉकिंग मोमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो चलो 10 दिन ही हुए हैं, कुछ शॉकिंग मोमेंट्स, कुछ फायरी और एक्सपेक्टिंग वाले ऐसे मोमेंट्स तो कुछ तो मिले हमको। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अगर आप देखे जाए तो आरसीबी का फर्स्ट विन एट चेपॉक आफ्टर 2008। भाई लोग 18 साल लग गए इनको, 18 साल टूटा है चेपॉक का घमंड। और जिस हिसाब से आरसीबी ने बैटिंग करी है ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि पीक सीएसके जैसे खेलती थी ना एक टाइम पे अपने होम ग्राउंड पे, वैसे पीक आरसीबी खेल के दिखा रही है। पीक आरसीबी बोल रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात हो गई है। और ये ना चीज़ एक्सपेक्टेड थी, ऐसे मेरे को लग ही रहा था कि जैसे अपने स्टार्टिंग में बोला था, जब यू वर आस्किंग कि इस स्क्वाड को देख के क्या लग रहा है, मैंने ही बोला था परफेक्शन, एंड यू सेड होप। तो लग रहा है यार जैसे हिसाब से आरसीबी ने अभी तक कैंपेन स्टार्ट किया है, बैलेंस दिखाया है स्क्वाड में, मस्ती तो पूरी हो रही है। पर आरसीबी इज नॉट आरसीबीइंग राइट नाउ, Yeah. तो वो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही रहे भाई, क्योंकि फिर अगर जस्ट इन केस आरसीबी ने फिर दल बदल लिया, जज्बात बदल दिए, फिर हमारे भी जज्बात बदल जाएंगे क्योंकि भाई। उनका कुछ पता नहीं चलता है, बेसिकली वो कभी भी पलट देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, फिंगर्स क्रॉस रख रहे हैं बेसिकली हम लोग कि ऐसी जो फॉर्म इनकी चलती रहे। पहले तो आपने कहा था होप, जो वर्ड वो आपका होप फुलफिल कर रही है आरसीबी सो फार। हाँ एटलीस्ट आरसीबी तो कर ही रही है। और कोई करे ना करे, आरसीबी तो कर ही रही है। और आपने बोला था आरसीबी नहीं, ये क्या है? आरसीबी। बट पता है विनम्र, इस बार मेरे को बहुत सरप्राइजिंग चीज ये लगी है कि इस बार ना विराट नहीं हो रहा, इस बार आरसीबी हो रहा भाई है, exactly. विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि हमने चेपॉक में भी देखा आरसीबी की चांस लग रहे थे। विराट कोहली ऑब्वियसली यार उसका ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज है, बट जिस हिसाब से फैंस इस बार होप लेके आए हैं, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, आरसीबी ज्यादा हो रहा है। एंड दिस शुड बी समथिंग जो ये एक लेगेसी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर फैंस लेके चले। विराट कोहली भी लाइक जलवा है हमारा, जलवा है हमारा। जलवा है हमारा भाई, जलवा तो है। मतलब जिस तरीके एक्चुअली आपने सही बोली है बात कि पहले दो मैचेस में आप देखो तो इट वाज नॉट ऑल विराट। हाँ, इट वाज नॉट ऑल विराट कोहली, इट वाज कंप्लीट बैलेंस टीम। आरसीबी वाज प्लेइंग, नॉट जस्ट विराट कोहली वाज प्लेइंग। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी थी भाई, एक जो मेरे को बड़ा मजा आया देख के, वो जितेश शर्मा की वीडियो वायरल हो रही थी। हमारे यहाँ जो पॉडकास्ट पे हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन वहाँ पे फिर डोसा इडली सांभर चटनी वाला जो उन्होंने एक कमेंट स्टेटमेंट दी थी बिफोर गोइंग टू चेपॉक, वो चीज सेम गाना जब जितेश शर्मा आउट हुए तो डीजे ने चला दिया था। भाई आपको लगता है इन्होंने जीतने के बाद इडली डोसा सांभर चटनी खाया होगा उसके बाद? भाई एक तो मुझे समझ में नहीं आता, हिपोक्रेसी की अगर डेफिनेशन हो ना तो इस समय वो सीएसके फैंस की है। पहले वो हिपोक्रेसी, पहले तो इसी बात पे जितेश शर्मा को ट्रोल किया जा रहा था कि उन्होंने ऐसे बोल दिया। अब जब वो आउट होके गए तो उसी ग्राउंड में उनके सामने चला दिया और सब एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी भी एक लिमिट होती, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है यार। होना चाहिए। और ये सीमा पार कर दी भाई इन लोगों ने सच और में। वही वाली बात हो रही थी, एक ना कोई इंटरव्यूअर सीएसके फैन से पूछता कि क्या आरसीबी लॉयल्टी फोकस करती है, तो उसने बोला नहीं आरसीबी लॉयल्टी फोकस नहीं करती, सिराज को जाने दिया। तो उसने बोला रैना को भी तो जाने दिया था सीएसके ने, तो लॉयल्टी तो आपके पास भी नहीं है।
कह रहे नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं होता, वो तो कुछ नहीं होता। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। कुछ आप लोग क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? कुछ लोगों के पास लॉयल्टी नहीं होती है, नसीब नहीं होती है। सबके पास नहीं होती लक्ष्मण पर ठीक है, तो जितेश भाई के साथ जो हुआ, पर वो तो खुश होंगे कि भाई उन्होंने जो इडली डोसा सांभर चटनी बोला था वो तो मतलब जीत गई आरसीबी। भाई देखो इडली डोसा सांभर चटनी वो तो एक छक्के ने ही दिखा दिया था, जो नूर अहमद की बॉल पे मारा था उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। भाई क्लास क्या शॉट मारा था क्लासी यार, bro, मतलब वो लग रहा था कि ही इज हियर टू परफॉर्म। 6 बॉल में 12 रन मारे हैं। लोगों को लग रहा है कि वो 12 रन बहुत कम है, बट वो 12 रन की अहमियत उन्हीं को पता है कि ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। मैचेस जीतते 12 रन से। वो इंटेंट दिखा, 200 का स्ट्राइक रेट दिखा, छक्का दिखा नूर अहमद की बॉल पे। आर यू जितेश पगलू? आई एम मे बी और आरसीबी पगलू? आई एम विराट पगलू। विराट पगलू हम सब विराट पगलू हैं वैसे, सही बताएं तो। हमको दूर रखिए, हम आपसे अलग है। हम अलग हैं आपसे। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। हम अलग है आपसे। पर लफड़ा हो सकता था भाई सीएसके और जितेश के बीच, सीएसके फैंस और जितेश के बीच, पर होगा हुआ भी, नहीं। आगे चलेगा, अब आगे मेरे को होगा लगता भी। है। तो 3 मई को होना है अब शायद तो से एक मैच होना है। चिन्ना स्वामी में। तो होगा। अरे जितेश शर्मा बढ़िया बंदा है यार, उसने आगे पॉडकास्ट में भी ये चीज मस्ती वाले आंसर्स दिए थे, एंड दैट्स व्हाट वी नो अबाउट हिम। भाई अगर लफड़े ठीक है। की मतलब बात करें तो लफड़ा तो एक और मैच एक बार हुआ था इस वाले मैच में, खलील और विराट का। ओ भाई भाई वो था लफड़ा। लफड़ा होते होते बच गया वो। मेरे को ये समझ नहीं आया, ये हो क्यों रहा है, कर क्यों रहे हो खलील भाई, ऐसे मत करो आप, विराट भाई से मत लो। खलील अहमद is feeling like he is Mitchell Stark right now, and which I think is right to feel, because जिस हिसाब से सीम पे बॉल गिर रही है, जिस हिसाब से पेस आ रही है, 140-145 क्लॉक किए जा रहा है, तो खलील अहमद वो लेंथ और लाइन डाल रहे हैं। बट आप विराट कोहली को पोक नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनल प्लेयर भी हो ना, आप विराट कोहली को पोक नहीं करोगे। थैंक्स। और आप तो इंडियन प्लेयर हो यार, उनके साथ खेलना है भी आपको। और खलील इज डेफिनेटली नॉट विराट पगलू, डेफिनेटली नॉट। ऐसा लग रहा है हमको। बट जिस हिसाब से उसने बॉल डाली थी यार, ball तो बाउंसर्स, बच से बढ़िया एक तो एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई थी जिसपे डीआरएस गवाया था विराट के अगेंस्ट ही, और बाद में फिर विराट ने दिखा दिया भाई, आंखें एक्सचेंज भी हुई थी, एक स्टेयर कॉन्टेस्ट भी हुआ था। बाद में विराट कोहली का बढ़िया है, वो सच में दिल्ली का बंदा है, वो हमारे जैसे ही बंदा है यार, वही कि कोई दिक्कत नहीं है, तू मिल, तू बाहर मिल, तू मिल, अब तू देख, अब तू देख बेटा। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब तू मिल मुझे। वो लिटरली वो जो वीडियो भी देखी थी हमने, वहां पे उनको भी ऐसी यही बोल रहे हैं। जान के मतलब मजे ही ले रहे थे वैसे, लेकिन अब तू देखिए बेटा, अब तू अगले मैच अब में आई। तू वो आ। लिटरली वो सुन सकते थे हम। भाई उनके हेलमेट पे चलो बॉल मारी थी, वो अब कह रहे थे कि आप आओ अब मेरे को मारो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली का ना हमेशा से यही है, वो प्यार से खेल रहा था, वो खेल रहा था 22 बॉल पे 17 रन पे, पति राणा ने एक सर पे बॉल मार दी भाई, अगले 2 बॉल में 10 रन आ गए। और उसके बाद जो आई होती है ना, मैं समझ रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी विराट्स मैच, जहाँ पे वो शायद से 80-90 रन मारेंगे और अच्छे स्ट्राइक रेट से मारेंगे। वो आउट हो गए, चलो ठीक है जो भी रहा, बट विराट कोहली को आप पोक नहीं कर सकते यार, कुछ भी करने का, लेकिन विराट कोहली का ईगो हर्ट नहीं करने का। एग्जैक्टली। उस बंदे को पोक मत करो, आप उसे प्यार से खिलाते रहो ना, हंसी मजाक करो उसके साथ, तो वो भी हंसी मजाक करता रहेगा और शायद से इतनी इंटेंसिटी ना दिखे, बट एक बार आपने उसे पोक कर दिया, करियर खा जाएगा, सच में करियर खा जाएगा। और मैं डर रहा था कि पति राणा का करियर आईपीएल का बस वो शॉर्टन ना हो जाए। ईगो पगलू। ईगो पगलू। एक तो वो वाली बात भी थी यार, एक तो मैंने मीम देखा था, पति राणा जब बॉल मारी तो वही था, तो बात आ गई कि विराट जब उन्हें देख रहे थे, "बे, तू कौन है, मैंने तो प्राइम मलिंगा को 2013 में मारा है, तो बेबी मलिंगा है।" तू तो बेबी मलिंगा। भाई वो इनको जिस तरीके से देख रहे थे पति राणा को भी, मेरे को पहले लगा था कि विराट का थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा काम वाला सीन आ गया है, पर फिर जैसे ही वो छक्का मारा और फिर चौका मारा, उसके बाद वापस विंटेज विराट कोहली आ ही गए। अभी है उसके अंदर वो, चाहे वो कितना भी दिखा ले, पर है तो अभी वो बाहर आ ही जाता है कभी कभी। क्या हुआ जो पूजा पाठ टाइप्स बन गए वो, लेकिन अभी भी अग्रेसिव टाइप तो है। आई लुक लाइक द पूजा पाठ टाइप्स। यस, नाउ यू डू। पर इस मैच में जैसे बहुत ऐसे हाइलाइट्स थे और बहुत की ऐसे मैचेस थे, और एक मोमेंट ऐसा भी था जब धोनी भाई आए पर 9 नंबर पे आए यार। क्या लग रहा है, मतलब 9 नंबर पे आना कैसा डिसीजन था, सही था नहीं था? मेरे को आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल बहुत नाराज लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट हैं इस चीज़ से। It breaks my heart to see him bat this low. Yep. It breaks my heart to see people trolling him this much. हम्म, And it breaks my heart to see that a player who is at 43, who had a very beautiful career, legacy थी, ट्रॉफीज, रन, सब चीज़ थे, आराम से शायद से 2023 में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, फेरी टेल एंडिंग होती, मैच जीत के या ट्रॉफी जीत के। अब वो कितना ही आप उसे कवर कर लो कि मैं फैंस के लिए खेल रहा हूँ, बट हम जो सच्चे फैंस हैं ना, जो चाहते हैं, जो जिसने धोनी को देखा है, बड़े हुए हैं देख के, उन्हें भी वो फील नहीं हो रहा यार। अब हमें भी लग रहा है कि यस मेंटोर के रूप में आ जाओ यार, हम आपको स्क्रीन पे देख के ही येलो जर्सी में एज ए मेंटोर में देख के खुश हैं, बट आप पूरी टीम का बैलेंस खराब कर रहे हो। नंबर 9 पे कैसे आ सकता है एक इतनी बड़ी चेज में? अश्विन को ऊपर कैसे भेज सकते हो आप? पॉइंट तो है,
मर्जी है भाई उस बंदे की। बात तो सही है, बात तो सही है। बात तो सही है। बात तो सही है। बट सवाल यही उठता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी जैसे 2010 में उन्होंने ये चीज़ बोली थी ओपनली कि मैं अपनी टीम में सचिन, सहवाग, गंभीर को ही रख सकता हूँ बिकॉज ऑफ हाउ स्लो दे आर, क्या इस टाइम के धोनी ऐसे धोनी को एक्सेप्ट कर पाते अपनी टीम में? सवाल यही उठ रहा है। भाई रिटायर तो नहीं करो पर नंबर 9 पे भी मत आओ, बताओ यार बेसिकली। और वो ऊपर भी आएंगे ना, मुझे लग रहा है कि वो नहीं दिखेगा। अभी फ्लेमिंग ने एक स्टेटमेंट दी तो है, कहीं बोला तो है कि धोनी डिसाइड्स वेयर ही हैज टू बैट, ही कैन नॉट बैट फॉर 10 ओवर्स, ही कैन नॉट रन इन बिटवीन द विकेट्स, एंड ठीक है, फाइन, रिस्पेक्ट दैट। अब इसी स्टेटमेंट पे मैंने जब वो सुनी थी ना, मुझे एक सवाल आया कि आप कैसे किसी को अगर 100% फिट नहीं है तो कैसे खिला रहे हो आप? दैट्स ट्रू। ये तो फिर घर की सरकार वाली बात है, हम हमारी मर्जी। इज दिस लाइक नेपोटिज्म ऑफ सॉर्ट्स कह भाई सकते हैं? जहाँ पे हम बोले थे ना आरसीबी है, यहाँ पे सीएसके अब सीएसएम लग रही है। CSM चेन्नई सुपर महेंद्र सिंह धोनी। ये बड़ा स्टेटमेंट आ गया बॉय फ्रॉम मेरठ से। बट पर सीएसएम यार, बट धोनी भाई देखो आए लेट, भले ही लेट आए पर लास्ट ओवर में मारे तो थे रन्स। बात यही, ये वाली बात होती है ना विनम्र, अगर आपके पास वो गेम है अभी भी तो आप आप ऊपर ऊपर आओ ना। हाँ। आपके पास गेम है या तो गेम नहीं है। आओ ना यार, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। क्यों नहीं रहे हो भाई आओ प्लीज। राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में भी अगर हम देखते हैं, रन्स मारे थे, अच्छे रन मारे थे, अच्छा स्ट्राइक रेट था, हिटिंग थी, तो आपके पास जब वो एबिलिटी है कि आप में अभी वो छक्के मारने चौके मारने की क्षमता है, आप आ जाओ 10वें 11वें ओवर में, आप 2-3 ओवर में मैच पलट दो, आप आउट होकर चले जाओ। हाँ हो सकता तो जो आने वाले प्लेयर है उसके लिए शायद से एक सेटअप मिल जाएगा कि रन्स भी कम बचे हैं, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा उस प्लेयर पे। तो यही चीज़ है, अगर आप में गेम बचा है तो फिर आप ऊपर आओ, नहीं बचा तो फिर आप जस्ट कॉल द मैं कहता हूँ माही भाई से ओपनिंग कराओ। वो वैसे जिस हिसाब से आरसीबी ने बॉलिंग करी थी, वो चाह रहे थे कि पावर प्ले में आ जाए भाई कर भी सकते हैं यार, 3-4 विकेट गिर गए थे भाई नई बॉल से पेल के जाओ सीधा पावर प्ले में, फट 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 भाई। एक्चुअली उनमें है, मतलब गेम है उनका भाई कि वो ओपन करके भी मार सकते हैं तूने रन्स। मैं थोड़ा सा वैसे मजाक कर रहे थे, सीरियसली ले नहीं यार, मैं दिखा दिया कि लॉकडाउन पीटी मैं है। तो चाहता हूँ भाई क्यों ना करें ओपन। मतलब इतना देखो, अगर अब सीएसके से इनको इतना प्यार भी है, सीएसके वालों को भी इनसे इतना प्यार है, अगर इनका लास्ट सीजन है, मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट सीजन है, Definitely पर अगर not. है तो एक मैच में ओपन करवा के देखो तो सही। ओपन तो नहीं करेंगे पर वो हाँ, करेंगे नहीं, वो वन अलग बात डाउन है। पे फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि कभी क्या धोनी था यार, वो 2010 का वन डाउन पे आता था। देखो ओपन तो हाँ नहीं करेंगे वो तो है, बट एज अ फैन अगर चाहें सीएसके फैंस तो फिर भी शायद हो सकता है ऐसा, बट होगा नहीं, मुझे नहीं लगता मेसी, होगा। धोनी, पर मेसी, देखो धोनी। सीएसके को पसंद करते हैं, धोनी भाई को बहुत प्यार है सीएसके से, और एक और चीज से प्यार है उनको, पांड्या ब्रदर्स। पिछले साल क्या आपको क्या लगा? हाँ बटर चिकन और हुक्का भी है। और बाइक्स, भाई के पास शोरूम भी है बाइक्स का। पर बटर चिकन से तो है ही, पर पांड्या ब्रदर्स से, क्योंकि लास्ट सीजन आपने देखा था तो हार्दिक की 3 बॉल 3 छक्के मारे थे। इस सीजन भी आरसीबी के अगेंस्ट लास्ट ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगा दिया। तो पांड्या भाई से प्यार है या कोई नाराजगी है भाई? नाराजगी नहीं है, वो प्यारी बॉल दे देते हैं धोनी भाई को मारने के लिए। मार लो आप माई भाई, आप मार लो, आपने मेरा करियर बनाया है, बना लो, आप बड़े हो, आप बड़े हो, मार लो मार लो। बड़े भाई मार लो। अरे मतलब शॉट बट कृणाल पांड्या ने भी, अगर हम लास्ट ओवर देखें वो आरसीबी वाले मैच में, ही ट्राइड टू बोल बाउंसर्स अगेन फिर से, बट भाई तो पुल तो अभी भी है भाई, शोल्डर में जान अभी भी है पूरी कि एक थप्पड़ में नीचे गिरा दे किसी को भी। ट्राइसेप जय भाई से उनका ज्यादा आप compete कर सकते हो वैसे। ट्राइसेप किसका बड़ा होगा? तुम्हारी भाई का? दोनों ही वॉश प्लेयर्स हैं इस समय। बर्न इमोशनल डैमेज। बट ठीक है, पांड्या ब्रदर से आप कह रहे हो कि प्यार है एक तरीके से। एक सेकंड यार, मुझे सोकिन तो करने दो। इसने जो बेइज्जती करी है, हाँ हंसते हुए चेहरे ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਏ ਭਾई? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ये सॉरी भाई अभी ये कैमरा ऑफ होने के बाद अब तू देख बेटा, दोनों को पकड़ेंगे ऐसे, ये ऐसे कर, एक इधर गुड्डू भाई जैसे मारते हैं ना, बिल्कुल वैसे पकड़ेंगे। पर चिदम्बरम पे हारने का चलो रीजन स्टीफन फ्लेमिंग भाई साहब ने क्या दिया कि होम एडवांटेज इनके पास नहीं था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? मतलब होम एडवांटेज नहीं था, वो एक एक्सक्यूज था या सच्ची वैलिड रीजन है? यार आई डोंट थिंक सो। चेन्नई हैज बीन डोमिनेटिंग द फोर्ट्रेस। चेपॉक को फोर्ट्रेस बोला जाता है क्योंकि चेन्नई ने वो पिचेस रीड करी हैं, वो जो टीम बिल्ड करते हैं अपनी, हमेशा वो चेपॉक के अराउंड करते हैं। अगर इस बार नूर अहमद को लिया, 10 करोड़ रुपए दिए हैं, अश्विन को लिया है, जडेजा को लिया है, तो यार आपके पास स्पिनिंग है, तो आप समझ रहे हो कि आपके पास वो विकेट है उस हिसाब से। तो ये चीज़ बोलना कि होम एडवांटेज नहीं मिल रही है, मुझे लग रहा है कि शायद से एक बहाना ही था। क्योंकि मैं नहीं मान सकता यार, चेन्नई ने 5 साल जो भी ट्रॉफी जीती हैं या जितना भी आईपीएल को डोमिनेट किया है,
वो बिना होम एडवांटेज के नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, तो बहाना ही लग रहा आपको बेसिकली। मेरे को ही लगा, क्योंकि चेन्नई ना हमेशा अपनी टीम ऐसे बनाती है कि वो चेपॉक में तो 7 मैच जीतेगी ही जीतेगी, बाहर के अगर 1-2 जीत जाए तो वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। और मैच के बाद That has उन्होंने ये been there. कहा कि आरसीबी को कहा कि लेट्स सी हु विंस द आईपीएल एट द एंड। ये चीज ईगो थोड़ी पे वो शायद से ना सीएसके हो, शायद ना आरसीबी हो, वो पंजाब भी हो सकती है, तो ये तो कोई बात इसके बारे नहीं में है। बात करेंगे हम कि सीएसके dark तो नहीं horses। लग रही है मुझे इस वो बार। दंगल वाला सीन याद आ गया मूवी का कि डर मत, नेशनल लेवल चैंपियंस आ रहा है तो बट जनरली मैं बताऊं, अगर सीएसके जीत जाती है, अगर बहुत बड़ा अगर है, तो भाई ये स्टेटमेंट विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट एडिट्स। लेट्स सी हु विल विन द, और फिर ट्रॉफी आ रही है आपके हाथ में, भाई एडिट तो बहुत Solid तगड़ा ending बनेगा, होगी यार, जीत जाए हम ही बनाएंगे ये एडिट। लेकिन उसके बाद अगर जस्ट इन केस नहीं होती है तो फिर तो आरसीबी फैन जो अगर अलग से लेंगे ना, जितेश भाई फिर डांस करके दिखाएंगे फिर तो डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी चटनी। भाई ये हो सकता है। उसके बाद आपको क्या लगा, ये वैलिड रीजन था, एक्सक्यूज था, व्हाट डू यू हैव टू से? यार वैलिड रीजन मेरे को नहीं लगा सीएसके के लिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सीएसके के पास नूर अहमद, अश्विन और जडेजा है, ठीक है, तो और नूर अहमद तो परफॉर्म करते आ रहे हैं, बॉल टर्न होती हुई दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, विकेट स्लो भी दिखती है, तो उससे ज्यादा मेरे को लगता है वैलिड था केकेआर का वहां पे रोना कि भाई हमको नहीं मिलता सपोर्ट। केकेआर को तो हमेशा मैंने बहुत बार सुना है ये तो कि वैलिड है। एडन गार्डन्स में वो होम एडवांटेज या जो क्यूरेटर्स हैं वो हेल्प नहीं करते हैं, वो साफ मना कर देते हैं। इवन प्लेयर्स ने पहले भी रणजी सीजन में भी कंप्लेन किया है कि क्यूरेटर्स हमारी सुनते ही नहीं है, हम मना करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, इवन श्रीवत्स गोस्वामी का मैं एक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने भी एक पोस्ट डाला हुआ था इसी चीज़ को लेके, जब इस बारे में बात हो रही थी कि हमें भी पिच क्यूरेटर्स जो होते थे या वहाँ पर ग्राउंड में भी प्रैक्टिसिंग करने देते थे, रनिंग तक नहीं करने देते थे। वेराज मैं देखता था कि यार जो चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लेयर्स हैं वहाँ के कर्नाटका वाले, वो करते हैं वहाँ पे। तो ये तो वही वाली बात होगी, अपने घर के बच्चों को अपने घर वाले पसंद नहीं करते भाई रहाणे साहब ने साउंड्स लाइक माय होम। पर्सनल हो गया भाई, पर ये इतना मतलब कोई बहुत ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करी थी रहाणे भाई ने क्यूरेटर से कि यार होम एडवांटेज चाहिए, क्योंकि आरसीबी के मैच में फ्लैट पिचेस थे, स्पिनर्स के लिए कुछ था नहीं, रन्स पिट रहे थे और इनके यूजुअली स्पिनर्स ही काम अगर हम करते हैं। स्पिनर्स की बात करते हैं ना, तो सीएसके के बाद जो सबसे बढ़िया स्पिनिंग लाइनअप है वो केकेआर के KKR पास है। और एडन गार्डन्स में अगर वो स्पिनिंग पिचेस बनती है, क्योंकि मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप फाइनल था जहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका खेल रही थी, और उस टाइम पे वो बहुत स्लो विकेट था, स्पिनिंग ट्रैक था। केशव महाराज, शम्जी और हमारे बॉलर्स में भी अगर हम बात करते हैं, जड्डू ने वहाँ पे 5 विकेट लिए थे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर केकेआर वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स बनाती है तो जो उनकी कमियां रही हैं इस बार ऑक्शन में वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, ही इज इन द प्राइम फॉर्म। वरुण पे तो आप काउंट कर सकते हो कि पर्पल कैप लिस्ट में आ सकते हो बंदे, तो शायद से क्यूरेटर को हेल्प करनी चाहिए। ना इट्स हाई टाइम यार, आपको आईपीएल जीतना है, आप अपनी टीम को, कोलकाता नाइट राइडर्स खेल रही है, वो कोलकाता बहुत बड़ा वर्ड है, 3 टाइम आईपीएल चैंपियन, 3 टाइम, शुड बी रिस्पेक्टिंग द कैप्टन एज वेल। एंड ये मना कर दिया, डिनाई कर दिया, देन अजिंक्य रहाणे मस्ट बी लाइक गजब बेइज्जती है ये, बिल्कुल है, गजब बेइज्जती है भाई। नहीं करेगा, दिस इज माय टारगेट। हाँ तो तुमको क्यों तकलीफ है? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। ये चीज भी नहीं रहनी चाहिए यार। रवि शास्त्री का डायलॉग याद है ना, हटाओ पिच कैसी भी आ रही है, हाँ, 10 हमें विकेट गई चाहिए। सही बात है। तो वो वाली चीज़ है, आप फिर खेलने आ रहे हो, आप बिना पिच कंडीशन के खेलो, आपके 10 प्लेयर 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं वो बेस्ट होने चाहिए। पिच कंडीशन छोड़ो भाड़ में, आप अपनी स्किल पे बैक करो। कर सकते हो, लेकिन फिर वो वाली बात है कि एट टाइम्स आपको जरूरत पड़ती है यार इन कंडीशंस की, तो होम एडवांटेज नहीं होगा। अब वो वाली बात होगी ना कि अगर बॉडी बिल्डर्स सब लोग ही एनहांस ले रहे हैं और एक नेचुरल बॉडी बिल्डर जा रहा है, तो भाई वो चाहे कुछ भी कर लो हारेगा ही। बॉडी बिल्डर ही बोल रहे हैं हमारे अरे बॉडी मैं नहीं बोल रहा, मतलब है तो सही, मतलब कुछ भी पर हाँ ये बात है इनकी, तो ठीक है, मतलब केकेआर की अब एक्चुअली काफी वियर्ड बात ये है कि होम ग्राउंड पे नहीं जीते, बट बारसपारा स्टेडियम पे जीत गए आरआर से। वो काफी, राजस्थान रॉयल्स जीत सकते हैं वो एक बार। केकेआर का मेरे को लग रहा है इस बार राजस्थान रॉयल्स से जीती जाएगी। राजस्थान रॉयल्स से सीएसके हार गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और एक वो जीत सकती है एलएसजी से शायद से, जो मुझे लग रहा है, और एक शायद से जीतने चाहे, होप करते हैं, देखते हैं कि किसी से, पर मैं ये 2 टीमें मान के चल रहा हूँ कि इनसे तो जीती। राजस्थान से तो ऑलरेडी जीत गई है, और ये चीज़ है कि मतलब उस मैच का हाईलाइट ये नहीं था कि केकेआर जीत गई अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीती, ये हाईलाइट नहीं था। हाईलाइट तो था भाई कि फैन आए पिच पे रियान पर आके पैर छूने, वो था हाईलाइट भाई, वो एक्चुअली मोमेंट था भाई, मोमेंट। इस मोमेंट के बारे में जरूर बात भाई करेंगे हम लोग। वैसे इन अ वेरी फनी वे आई एम जस्ट आस्किंग, और सरकास्टिक वे में ही बोल रहा हूँ मैं, प्लीज कोई फैन बुरा ना माने, बट मतलब इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू से, बट जिस हिसाब से उस प्लेयर का एरोगेंस रहा है, जिस प्लेयर को वो रहा है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर कि वो शायद से, भाई ऐसा तो नहीं है कि गलती से वो फैन देख रहा था कि वो बैट्समैन वो बीच में आ गए, उनकी गलती से उन्होंने पैर मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली बात बताओ, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है इसने एरोगेंस की बात की, सर्च हिस्ट्री की बात नहीं की। लॉजिकली मैं बात करता हूँ जय भाई, लॉजिकली एक बात पूछता हूँ,
आप अगर एक स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हो और आप किसी को आइडल मानते हो, आप सचिन तेंदुलकर के पैर छुओगे, आप रोहित शर्मा के पैर छुओगे, आप विराट कोहली के, आप महेंद्र सिंह धोनी के, आप युवराज सिंह के, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को इतना इतना ग्लोबल बनाया है, मैच जिताए हैं, पैशनेट रहे हैं। आप एक प्लेयर जिसने एक 500 रन का सीजन दिया आईपीएल में, सिर्फ एक, 7 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है आईपीएल में, रणजी में भी अगर हम बात करते हैं या डोमेस्टिक सर्किट में भी बात करते हैं, इतनी कोई लेजेंडरी परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, वो आसाम से एक प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, आप उसके पैर छू रहे हो और आप उस पर रिस्क ले रहे हो कि मैं जेल चले जाऊंगा। और रियान पराग भी उसका से आशीर्वाद दे रहा है। मैं कहा अरे भाई मेरे को क्या लगता है भाई लोग, पता है क्या हुआ होगा, विराट कोहली का बियर्ड स्टाइल, फेशियल स्टाइल कॉपी किया हुआ है आजकल रियान पराग ने, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिमिलर लगता है। ये तो नहीं लगा कि इनको विराट कोहली खेल रहे हैं यहाँ पे गलती से फैन को, हो सकता है मतलब पूरा कट कर देना गाइस, हम माफी मांगते हैं इसकी, माफी कुछ कुछ मांगते जो हैं। बातें करता है ना, कट कर देना है, पूरा कट हो जाएगा। कुछ भी कहाँ से लगता है भाई साहब? अरे यार मतलब बस लगते नहीं He है, tries face- to be विराट कोहली, Only the facial- which every Indian ये I'll beard say वाला- एक बार के लिए तुम कहते कि ये शाहीन अफरीदी बेटा सामने, मैं मान जाता। क्रिकेटिंग में बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, बगैर ऑफ बियर्ड भाई, अरे नहीं लग फेशियल रही स्टाइल भाई, में थोड़ा विराट सा की बियर्ड भी बहुत अलग है, वो तो ऐसी ऐसी आती है। हो रियान सकता है की तो फैन मैंने को देखा थोड़ा सा प्यार-प्यार कंफ्यूजन से। हो मेरी तरह, वो फैन भी बट हो सकता यार है ये फैन ब्रीज तो और एक सेकंड, दाढ़ी की बात कर कौन रहा है? जिसकी आती नहीं है बिल्कुल नहीं, ये बात तो है, मजाक कर रहा आती तो बिल्कुल नहीं मेरे को, बट फिर भी आई थिंक फैन ने कुछ तो गलत समझ लिया होगा, किसी और के पैर छूने गए होंगे, गलती से शायद लग गया होगा कि बीच में। मैं चलो पैर छूने चलो गया, रियान पराग को तो पता है ना उन्होंने क्या किया हुआ अब तक, वो आशीर्वाद क्यों दे रहे थे? पर वो और करते भी क्या सिचुएशन, ऊपर उठाते नहीं नहीं भाई, अरे मत छू अरे ऐसे कर जा सकता था बंदा यार। रियान पराग बहुत अच्छा प्लेयर है यार, वो बैटिंग ऑलराउंड एबिलिटीज उसके पास है, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, कैच लिया था उसने अभी शिवम दुबे का, बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत अच्छी बैटिंग है, बट इतना बड़ा प्लेयर नहीं बना है वो। और शायद से मैं मान के चलूँ इतना कि आपके पैर पे पड़ जाए, पैर पे गिर जाए, वो बहुत स्क्रिप्टेड लिखता है। तो ऐसा लग सकता है कि हो सकता है उन्होंने सच में, वो जो कमेंट था न्यूज़पेपर में आया था कि 10,000 शायद दिए होंगे उस फैन को ये करने के लिए, मतलब द काइंड ऑफ हिस्ट्री दैट प्लेयर हैज हैड, द काइंड ऑफ प्लेयर, हिस्ट्री की बात कर रहा है, सर्च हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, इमेज घूम फिर के वही तनाव आ जाता है, के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, परफॉर्मेंस देखता नहीं है, कोई हिस्ट्री देखता है उसकी कुछ यूट्यूब और चल रहा है। पर इस बात पे हर्षा भोगले और आकाश चोपड़ा ने भी कहा था कि भाई ये तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए किसी न्यूज़पेपर को, ये कमेंट तो नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं हाँ वो अग्री करूंगा। नहीं भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। मतलब वो एक, क्योंकि मेरे को उसने लग कोई रहा है। प्रूफ नहीं दिया, उस जो जिसने आर्टिकल पब्लिश किया उन्होंने कोई Basically, प्रूफ नहीं दिया कि ऐसा हुआ है, उन्होंने सिर्फ एक सेंसरी जर्नलिज्म के लिए कि क्लिक बेट मिल जाए, आपको क्लिक्स मिल जाए, उसके लिए बेसिस पे करा है। बट यार एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ में, दूसरा एक, जब आप सोचते हो तो ये भी सोचते हो कि आसाम से इतने लोग आते नहीं है क्रिकेट खेलते हैं जो इस लेवल तक पहुंच जाएं, तो कोई बच्चा अगर आइडलाइज कर रहा है कि चलो मैं इस लेवल तक भी पहुंचूं पहले, तो वही बड़ी बात है। तो उस लिहाज से किसी ने छू लिया हो तो किस चीज के लिए कर रहा है भाई, कुछ तो कराओ ना। अरे स्टिल यार रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक में आसाम के लिए तो वो रन स्कोर करता ही है ना वो बंदा यार, और कौन करता है, किसी का नाम सुना है? तो वो चीज़ हो सकती है। चलो, आई एम नॉट अ रियान पराग मतलब ऐसे डाई हार्ड फैन, बट अगर लॉजिकली देखो वो वाली, जैसे मैंने ये बात कर रहा, वो प्लेयर बहुत अच्छा है, हाँ। और आगे आने वाले टाइम पे शायद से जब वो बड़ा प्लेयर बन जाएगा, जब इंडियन मैचेस जिता देगा, तब आप इतनी फैन फॉलोइंग देखोगे भी उसकी। बट अभी इस स्टेज पे मुझे थोड़ा हो सा सकता है उनका डांस देख के, जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी कुछ साल पहले, वो डांस देख के उनका फैन तो नहीं बन गए रियान पराग के कि वो डांस है भाई। या फिर कैप्टनसी देख के। ओह यहाँ पे तो हम नहीं जाएंगे कुछ सीएसके को हराया है अपनी कैप्टनसी में भाई ने। वो लास्ट में हिरा दिया, लेकिन मेरे को लगता है सीएसके खुद हारी है, हाँ, रियान ये- पराग ने नहीं हराया। उनका बूस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस ही हारी है सीएसके, ऐसा फिर मतलब। धोनी भी लाइक वही नेशनल लेवल चैंपियंस आ रहा है तो पर तो बेसिकली आपको लगता है वो जो 10,000 वाला स्टेटमेंट है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, वो न्यूज़पेपर को इतना नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि हर्षा भोगले और आकाश चोपड़ा का तो यही कहना है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर मैच जो हुआ, बहुत ऐसे फन मोमेंट्स हुए हैं, और ऐसे मैचेस हैं काफ़ी जिसमें फन मोमेंट्स हुए हैं। मुंबई वर्सेस जीटी वाला मैच, इसमें भी काफ़ी ऐसे फन मोमेंट्स हमने देखे थे, ठीक है। सबसे पहले तो हार्दिक गेटिंग चीयर्ड फॉर एट द अहमदाबाद स्टेडियम। पिछले साल भाई को हर स्टेडियम में जहाँ गए हैं बू किया गया फैंस ने, इस साल वापस आए, रिडेम्पशन T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और फिर ही गॉट द अपॉलॉजी कह लो या फिर द रिडेम्पशन ही डिजर्व्ड। कैसा लगा देख के? भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मच डिजर्व्ड एंड मच नीडेड फॉर हार्दिक पांड्या। Exactly, he had to भाई, your apology should be as loud as your disrespect was towards the champion player. रिशित खन्ना, उस बंदे का इतना गंदा डॉट बॉल फेस था वो, जहाँ पे उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था, ना ही किसी क्रिकेटर ने किया उसे ओपनली। कीपिंग विराट असाइड, जो उसने वांकेडे में किया था कि हार्ड चेयर फॉर विराट, ओनली विराट आई सॉ कि जो ओपनली बोल रहा था कि सब चेयर करो, बट हार्दिक पांड्या डिजर्व्स दिस। वो बंदा स्टार्टिंग से जब भी उसने जितनी भी मेहनत करी है अपने दम पे आया है, मैचेस जिताए हैं इंडिया को, पहले मैचेस जिताए थे, अब भी मैचेस जिता रहा है, और अब तो T20 वर्ल्ड कप जिता के आया है, तो अब तो वो चेयर मिलना ही था यार उसे, नो डाउट।
और अब थोड़ा सा ये भी है कि मुंबई इंडियंस की जो पहले लास्ट ईयर की वो थी कंट्रोवर्सीज थी कि ड्रेसिंग रूम लीक्स आ रहे हैं, वो अब कम हो गए हैं. अब रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, दे हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स कि हाँ ये टीम अब ऐसी चलने वाली है. हार्दिक पांड्या इज द कैप्टन. अब जो है यही है, तो उसके कंधे पे हाथ आ गया है, भाईचारा आ गया है. You say aura, I hear Hardik Pandya. What do you think? ये इसमें कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है. कुछ कहूंगा नहीं मैं. कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा. कुछ नहीं कह सकते भाई, ये ट्रू है. और इज इक्वल टू हार्दिक पांड्या. बट एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो इसने कैप्टनसी वाली बात की ना ऋषित ने, उसके अंदर मैंने अभी जब रिसेंट मैच हो रहा था तो रोहित शर्मा कुछ ना कुछ उनको बता रहे थे कि उसको वहां पे फील्डर को रख ले, और हार्दिक पांड्या सुन रहे थे. अब वो सोचो कि जब ये इकट्ठे सब लोग साथ में कर रहे हो कैप्टनसी, कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है यार. लेकिन फिर भी मुंबई नहीं जीत रही. भाई बट कुछ भी हो जाए, हार्दिक पांड्या कितने बड़े बन जाए, उनके लिए कोई स्टेडियम कूद के नहीं आएगा. वो सिर्फ रियान पराग के लिए आ सकते ओ हैं. भाई. याद रखना ये बात. ये तो ऑरा अगर हम वर्ड बोल रहे हैं ना, यू से ऑरा, आई हेयर रियान पराग. रियान पराग. ओह, दैट इज अ बोल्ड स्टेटमेंट. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? आयो क्या? अपनी पर अब मैं बोलता हूं तेरे को. पर हाँ ठीक है, ये बात आपकी मेरे को, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और आई थिंक कोई भी सहमत नहीं होगा इस बात से. पर आपका क्या कहना है भाई? पता नहीं कभी क्या रियान पराग मिल गया ना मुझे. तू इधर आ. क्या बोल रहा था. क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था तू? अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई. मेरे मुंह से निकल गई है. पर यार आपको सच में नहीं लगता ऐसा कि ऑरा इक्वल टू हार्दिक पांड्या? आपने मेरे को कहा कि यार ये यार अब अगर आईपीएल के ऑरा की बात करो, आईपीएल में किसी भी प्लेयर के ऑरा की बात करो, तो उससे ऊपर फिर एमएस धोनी, विराट कोहली भी तो लगते ही है ना. ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या का अपना अलग ऑरा है, बट बड़े तो बड़े हैं ना, पहले तो वो आएंगे. वो तो है. बट हार्दिक पांड्या को जो चेयर मिला, और शायद से उसे जहाँ पे भी वो जाएगा इस आईपीएल सीजन वो चेयर मिलेगा. एंड आई होप ये चीज़ रहे, बिकॉज वो बंदा है यार. दूसरी चीज़ है ना, लास्ट ईयर ही वाज ट्राइंग टू स्माइल, मतलब वो फोर्स्ड लग रही थी चीज़ें कि वो फोर्स्ड कर रहे हैं चीज़ें, दिखा नहीं रहे हैं. इस बार ही इज़ क्वाइट नेचुरल यार. जितनी हमें बीटीएस भी देखने को मिलती हैं तो वहाँ पे दिख रहा है कि भाई सबसे बात कर रहा है. आशीष नेहरा के साथ कैसे वो कर रहा था. नेहरा जी है टाइम आपके पास, दे पाओगे? भाई मर्द को दर्द तो होता ही है. जय भाई से बेटर कौन समझा सकता है ये बात, है ना? तो है वैसे. अच्छा वहाँ नहीं जाएंगे भाई, वो फ्लैश मैग भी चल जाते हैं. थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ जिंदगी में, ये पीछे ले आते हैं ये लोग. मेरी खराब है यार. क्या यार चलो ठीक है. पर हार्दिक पांड्या बेसिकली बात हो गई. एक कॉन्टेस्ट था ये, तो हार्दिक पांड्या ने एक तरीके से बदला ले लिया फैन से, जो भी बूइंग वूइंग हुई थी. एक और बदला जैसा एक मोमेंट हुआ था बिटवीन मियाँ भाई एंड शर्मा जी के बेटे. ओ भाई वो तो भाई वो दैट सिराज भी लाइक अभी भी हमारी बॉल उतनी ही इफेक्टिव है जितनी पहले थी. भाई ये पर्सनल लगा था मोमेंट जैसे, नहीं क्या? बिल्कुल ऐसा लगा था कि भाई बदला लेने वाली बात है, बिल्कुल वैसा ही टाइप का लगा. मैं तो, मुझे गालियां मिल जाएंगी इस चीज़ में, मैं बोल नहीं रहा, बट रोहित शर्मा को मैं आईपीएल को तो बैटर मानता ही नहीं यार. वो तो बस आते हैं कैप्टनसी करने आते हैं. कैप्टनसी में उन्होंने 5 ट्रॉफी जिता दी हैं बढ़िया, पर बैटिंग में कहाँ है नहीं है runs? यार. नहीं है रन्स. कहाँ है रन्स? क्यों नहीं बन रहे रन? क्यों नहीं बन रहे रन्स? क्यों नहीं बन रहे? runs? बल्कि धोनी तो फिर भी रन्स मारे हैं. जिस हिसाब से ट्रोलिंग हो रही है, रोहित शर्मा ने रन्स मारे ही नहीं है. सुनो मेरी बात भाई, 80 सिंगल डिजिट स्कोर, विच मीन्स 5 सीजन्स सिर्फ आपने सिंगल डिजिट स्कोर पे खेला है. सबसे ज्यादा डक्स का कंपटीशन हो रहा है इनका मैक्सवेल के साथ. भाई वो तो कभी वो आगे, कभी ये पीछे, हम फर्स्ट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद मारते भी रन्स 20-30 रन मारते हैं. कोई 500 प्लस का सीजन नहीं है. रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जिसके पास सब चीजें हैं, इज अ वेरी सेलिब्रेटेड एंड मतलब बोलते हैं एक टैलेंटेड प्लेयर. इंडियन टीम में वो जब भी खेलते हैं ऐसा लगता है कि बस खेलते रहो आप. ठीक है, आईपीएल में आके क्या हो जाता है यार. देखो 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताने के बाद हो सकता है उनका मन करे कि यार मैं थोड़ा आराम से खेलता हूँ. पॉइंट इज आईसीसी ट्रॉफी जीतने से पहले भी नहीं था ना यार. भाई ये 500 रन का सीजन कभी आया ही नहीं है. आप 18 साल हो गए आईपीएल को, 500 रन का सीजन नहीं आया यार. एक ओपनर से तो आप डिजर्व करते हो. रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर से आप डिजर्व करते हो नहीं करते? हाँ, रोहित मुझे शर्मा हेट से- मिलेगी इस चीज में, मैं एक्सेप्ट भी करने के लिए रेडी हूँ, बट लोग फेस नहीं करना चाहते ये चीज. पर हाँ पर ऑल इन ऑल बात तो यही है कि सिराज ने बदला तो ले लिया ना अपना एक तरीके से उस बॉल से. प्यारी बॉल थी. आप अगर बोलोगे एक बॉलर को छेड़ दोगे कि भाई तेरी बॉल इफेक्टिव नहीं है, बदला तो वो लेगा. तो लेंगे. और उनसे पूछा था बाद में कि अभी आरसीबी वाले मैच में विराट के सामने जब आओगे तो क्या फीलिंग होगी, क्या होगा? देखते हैं, अब खेलना तो है ही अगेंस्ट में. विराट फिर भी पढ़ लेगा मुझे लग रहा है. विराट इज, क्योंकि सिराज को बहुत खेला है.
क्या पता 1-2 महीने का जो गैप है चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं हुआ, उस पर कुछ नया स्किल पे वर्क किया हो। और अगर जस्ट इन केस मोहम्मद सिराज विराट कोहली का आउट कर देते हैं तो क्या लगता है सेलिब्रेशन होगी या नहीं होगी? मुझे लग रहा है कि होगी होगी तो सही। होगी, क्योंकि ना सिराज पता है सिराज ना बहुत इमोशनल प्लेयर है यार। मतलब वो ना जो एक प्लेयर होता है जिसके साथ कभी बुरा ना हो, प्यारा सा प्लेयर रहे, वो उसे खिलाते रहो, ही गिव्स हिज 100% इन एवरी मैच, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, वो उस इंटेंसिटी से ही आएगा, अपनी टीम को जिताने के लिए आएगा। एंड दैट इज व्हाई आई फील कि जब वो आउट करे विराट को 100 के बाद करे चाहे तो ऐसे करें 100 के बाद करे, 100 के बाद मेरे को लगता है फिर तो सेलिब्रेशन होगी, फिर होगा हाय भाई चला गया आदमी, शुक्र है। सिराज मतलब आप कह रहे हो पूकी सिराज हैं बेसिकली, वो या पूकी यार है। आई जस्ट लव दिस प्लेयर, मतलब पूकी डीएसपी है, पूकी डीएसपी है। हाँ डब्बे विच घोड़ा रख दो। पर हाँ यार सिराज के लिए मतलब अच्छा तो लगा था जेन्युइनली, क्योंकि उसके बाद इट फेल्ट लाइक एक तो पर्सनल भी लगी थी वो चीज़ जब आउट किया था, और उस मैच में बहुत अच्छा खेले भी थे भाई, 2-3 विकेट ले लिए थे उन्होंने। मोहम्मद सिराज इज लुकिंग वेरी फ्रेश इस वक्त पे। ऑफ कोर्स उनको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेके गए थे, वो चीज़ रही होगी, मलाल होगा, लेकिन उसका मेरे को लगता है ना कुछ एक पॉजिटिव साइड निकल के आया कि उनको बहुत तगड़ा लंबा ब्रेक मिल गया विच वाज मच नीडेड एक्चुअली मच नीडेड। तो अब अगर आप उनको देखोगे भी ना तो आपको लगेगा कि यार बहुत फ्रेश लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है, और अब लग रहा है कि हाँ कुछ नया करने आया है, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन ऑफ कोर्स सिराज के अंदर मलाल तो रहेगा क्या चैंपियंस। मियाँ भाई की डेयरिंग कहते हैं इसको, मियाँ भाई की डेयरिंग है ना, बिल्कुल वैसी। पर देखो आपने एक्चुअली ये पॉइंट अच्छा रखा था कि एक तो आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, दूसरा चल रहा है डक प्रीमियर लीग, इसमें रोहित भाई और मैक्सवेल का चल रहा है कंपटीशन। ये कंपटीशन कौन जीतेगा क्या लगता है? क्योंकि ये लास्ट मैच में वैसे रोहित भाई 0 पे नहीं आउट हुए थे, 8 रन तो बनाए इतना तो मुझे भरोसा है कि रोहित भाई इतना तो नहीं आगे जाएंगे, मैक्सवेल इस चीज़ में आगे आ जाएंगे। मैक्सवेल जा सकते हैं, मेरे को लगता है मैक्सवेल अब पंजाब में गए हैं तो वापस वही मैक्सवेल बन जाएंगे। तो बड़ी बात नहीं होगी कुछ। डकवेल ओह नाइस, ओह वर्ड प्ले, क्या बात है, यू आर अ पोएट एंड वी डिडंट इवन नो इट। ये मेरा पंच था। मैक्सवेल डकवेल। तो इस वाला कंपटीशन में आपको लगता है बेसिकली मैक्सवेल हैज द अपर हैंड ओवर रोहित शर्मा? यार मैक्सवेल की अगर हम बैटिंग की टेक्निक की भी बात करें ना, रोहित शर्मा फिर भी थोड़ी सी ना बॉल देख लेते हैं, एलिगेंट प्लेयर है। मैक्सवेल तो पहली बॉल से आगे मारने की कोशिश करता है। मैक्सवेल ने अपनी गेम नहीं सुधारी है जब से वो गली क्रिकेट खेल रहे तब से लेके अब तक सब सेम ही है भाई। हाँ ये तो है, मतलब अभी चेंज नहीं हुआ वो कोई मोड। टक कंपटीशन में आगे रहेंगे हमारे। तो इस मैच में कॉन्टेस्ट तो काफी देखे थे हमने, एक तो ये हो गया रोहित वर्सेस सिराज हो गया, और डक प्रीमियर लीग रोहित वर्सेस मैक्सवेल हो गया प्रीमियर लीग डक प्रीमियर लीग। तो इसमें एक और कॉन्टेस्ट था जो बहुत ही ज्यादा फायरी था, वो था साई किशोर वर्सेस हार्दिक ओ पांड्या। भाई वो तो अलग ही लेवल भाई ये तो लफड़ा था, लिटरली लफड़ा हुआ था भाई। वो क्या करना चाह रहा था साई किशोर? बॉल फेंक देता वो भाई। जिस हिसाब से आंखें दिखाई थी उसने हार्दिक को, आंख दिखाता है। बीप हार्दिक पांड्या ने बोला आंख दिखाता है, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा बोला जो बीप ही करना पड़ेगा हमको। पर भाई वो मोमेंट तो था भाई, एक्चुअली बहुत इवन कमेंटेटर्स वर एक्चुअली सेइंग कि शायद से इनकी कुछ तो है, फिर से हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री कुछ तो जो बात रियाद है, पर आके भी थी। कुछ तो बात है। ये है। मेरे को लग रहा है वो 2 साल जो हार्दिक पांड्या वहाँ रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे साई किशोर को मैचेस भी नहीं मिले थे खेलने के लिए। साई किशोर बोल रहा होगा अब रोक के दिखाना, और मार नहीं पा रहे थे हार्दिक रन उनके सामने, क्योंकि जिस हिसाब से साई किशोर बॉलिंग कर रहे हैं। साई किशोर अच्छी बॉलिंग डालता है यार, मतलब जितना सेलिब्रेट करना चाहिए उतना नहीं करते। ऑफ कोर्स मतलब इतना ज़्यादा भी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, बट डोमेस्टिक में ही इज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। तो अब उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि मैं तो इंडिया के लिए रेडी हूँ, मुझे बस चांस चाहिए। अब वो चांस तो भाई कब किसको मिलेगा? पटेल जड्डू जब जाएंगे। हाँ नहीं भाई कंसिस्टेंसी की आप बात करो तो रहे हैं, कंसिस्टेंटली रहे हैं, बट हो सकता है साई किशोर ये चीज़ भूल गए हो कि हार्दिक पांड्या भी कैप्टन थे, उनकी कैप्टनसी के अंडर एक आईपीएल ट्रॉफी भी जिताई थी हार्दिक से तो पंगे नहीं लेने चाहिए अभी किसी इंडियन यंग प्लेयर को, बिकॉज हार्दिक कैन बी वन ऑफ दोस प्रोस्पेक्ट जो कैप्टनसी करते हुए दिखे आपको। अमरीश पुरी जी का डायलॉग है ना कोयला मूवी का, अरे शंकर हम तुमको पाला हूँ रे। हमारा नमक खाया है भाई। पर सच में ऐसा तो हो सकता है कि हार्दिक के साथ, क्योंकि इस टाइम पे हार्दिक की फैंडम बहुत ऊपर हो रखी है, क्योंकि स्पेशली ये जीत के आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, तो इस टाइम पे तो पंगा लेना इज नॉट भाई। फिर ऑफ फील्ड आके वही बोल देते हैं अरे हम तो दोस्त हैं, हम पंगे ले रहे हैं। हाँ, भाई आप दोस्त, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, ये सबको पता होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भाई। आपको आप अगर आप दोस्त हो ना आप हंस देते। कभी कभी 2 लड़के भी दोस्त नहीं हो सकते लक्ष्मण। हाँ, ये भी बात सही है। तो जो भी है पर नहीं होना चाहिए। तो मैच के बाद फिर हग ही दिया था, मतलब हग दिया था, हग ही दिया। अरे भाई हाँ मतलब भाई जो विनम्र यहाँ कर रहा है वो नहीं, ये गले लगाया था हमारे ये तो भाई मजाक कर रहा नहीं मैं बुरा मत, चलो ठीक है, बड़े भाई हैं इसलिए मैं हाथ मिला लेता हूँ। पर ठीक है, हग की बात हो रही है, अगर हगने की बात हो रही है, मेरा मतलब है हग्स की बात हो रही है,
तो एक और मोमेंट था, पर ये हग्स डिफरेंट था। ये था गोइंका साहब और ऋषभ पंत के बीच जो हग हुई थी। ओह आई डिडंट सी दैट कमिंग। ओ वर्ड प्ले हम भी कर या लेते तो थोड़ा भाई सा। मुझे लग रहा है जो स्टेटमेंट्स बोलूंगा केस ना आ जाए मेरे पे। भाई ये लग भी रहे हो तुम आज थोड़ी, जैसे तुम्हें केस अरे हेयर कट बड़ा अच्छा लग रहा है पर तुम पे। यार जो मिस्टर संजीव गोइंका जी ने लास्ट ईयर किया था रिस्पेक्टफुली, वो गलत चीज़ थी। रिस्पेक्ट ठीक है, रिस्पेक्टफुली बात करूंगा क्योंकि बहुत बड़े हैं आदमी और इवन औहदे में भी और वैसे भी, तो रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। जो उन्होंने किया था लास्ट ईयर विद केएल राहुल ओपनली वाज समथिंग एक टीम ओनर को नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना ओपनली आप चाहे से टीम ड्रेसिंग रूम में आप उन्हें डांट दो या समझा दो क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो क्रिकेट के लिए कि ठीक है हम समझते हैं, राइट, बट इतना ज़्यादा ओपन आउटर दिखाना, हेट्रेड दिखाना, आर्ग्यूमेंट्स करना विद द प्लेयर जो इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है, कैप्टनसी कर चुका है, वो क्या करेगा यार? बॉलर तो बॉलिंग करेगा ना, वो तो फील्डिंग स्टेज में करता था, बॉल ऊपर छक्के से जा रही है तो वो वहाँ तो ना फील्डर लगा देगा। तो अब वो ना ही इज़ ऑन द मार्क कि उन्हें अपनी एक इमेज क्लीन करनी है, उन्हें एक अपनी इमेज सुधारनी है, वाइट लेके आनी है। तो अब आप देख रहे हो कि टीम मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, टीम प्लेयर्स को गले मिला रहे हैं। ऋषभ पंत को, चाहे ऋषभ पंत 0 पे आउट हो गए उसके बाद भी गले मिले, कैसे भी मैच हार गए, सो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो सबके साथ कि भाई ऐसा ऐसा होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो दिख रहा है कि बहुत एविडेंट है, बहुत एविडेंट है कि एविडेंट है। और लास्ट सीजन में जब ये हुआ था केएल राहुल के साथ, तो उसके बाद ही टू काइंड ऑफ आई डोंट नो क्लियर हिज इमेज और व्हाटएवर ही कॉल्ड केएल राहुल एंड द टीम फॉर लंच। आई थिंक ऐसी रिपोर्ट भी हुई थी कि उन्होंने सबको बुलाया था, इनवाइट किया था। तो इस सीजन चलो अलग टाइप का थोड़ा इनका इमेज दिख रहा है, पर वो हग तो बहुत प्यारा था भाई। वो मतलब प्यारा था फॉर कैमरा, प्यारा था मेरा हाँ, मतलब वही वाली बात है कि वो गले मिलते मिलते तेरी पर हाँ वो फॉर कैमरा था। और लास्ट मेरे को 1 मिनट के लिए जेन्युइनली लगा था कि अगर फिर से एलएसजी हार जाती तो पंत भी उन पंत के साथ वो इमेज आ जाती। मेरे को पता है केएल राहुल ने अगर वो फुटेज देखी होगी तो उनके मन में क्या, वो चक दे इंडिया का सीन नहीं है कि उसमें क्या बात है जो मुझ में नहीं है। नहीं है। पर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन केएल भाई को, पापा बन गए हाल ही में, उस चीज़ के लिए भी हम ऑफ टॉपिक चले गए इस चीज़ के बारे में। बट बेसिकली वो अच्छी लगी चीज़ की एलएसजी मैच जीत गई। सेकंड वाला मैच तो बहुत तगड़ा था वैसे, और ऋषभ पंत को हक भी मिला। बाकी उस मैच में ये लगा कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो परफॉर्मेंस थी वो कोई खास लगी नहीं, क्योंकि शुरू के फर्स्ट मैच में चलो अच्छा खेल गई। इससे पहले ना सनराइजर्स पे जाने से पहले वो एलएसजी की जो हम बात कर रहे थे ना, जहीर खान एज अ मेंटोर जो कर रहे हैं ना भाई, वही सेम चीज़ लगान में भुवन ने की थी। भुवन भाई हाँ काइंड कह सकते हैं भाई मतलब कौन से प्लेयर्स आपके डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स का लाइनअप है बॉलिंग का, आप उनसे मैच जीत जा रहे हो, उनसे परफॉर्मेंस निकलवा रहे हो। और उसके अलावा हमारे लॉर्ड शार्दुल, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वो शार्दुल ठाकुर ने तो बोल दिया कि बैट्समैन हमारे पे हार्ड आएंगे, हम जा रहे हैं उन पे हार्ड, हम पहली बॉल से यॉर्कर डालने की कोशिश करेंगे। पर्पल कैप की लिस्ट में भाई भाई नहीं बहुत सही लॉर्ड शार्दुल एट इट्स बेस्ट, लिटरली बेस्ट। पर सनराइजर्स का फिर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो एक तरह की लग रहा था कि अपनी जिद से खेल रहे थे, अग्रेशन टाइप को दिख नहीं रहा था। पहले मैच में देखा था दे वर नॉट सीइंग द सिचुएशन व्हाइल प्लेइंग। व्हाट डू यू थिंक? अब मतलब एक मेरे को ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद इज द न्यू आरसीबी। अब आरसीबी की तरह नहीं खेल रहे तो किसी को तो खेलना पड़ेगा। तो सनराइजर्स ने कहा ये हम कमी पूरी करेंगे, हम पूरी करेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का वो डर खत्म कर दिया है दो टीम्स ने, दिल्ली कैपिटल्स ने खत्म कर दिया, दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ मिचेल स्टार्क ने खत्म कर दिया। हाँ ये तो भाई नवरात्रे शुरू हुए, असुरों का काम खत्म हो गया। ये मीम बहुत बढ़िया भाई। एक्चुअली मतलब जिस तरीके की बैटिंग फर्स्ट मैच में देखी थी तो लगा था, और लास्ट सीजन भी लगा था कि ये असुर ही हैं सब, दानव है। तापी व तापी दो भाई थे। पर जैसे ही नवरात्रे शुरू हुए खत्म हो गया आज उनका। तो सनराइजर्स हैदराबाद यार सनराइजर्स हैदराबाद का जो टेम्पलेट है ना, ये बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि वो सबने इतना ओवर हाइप कर दिया ना कि 300 बनाओ। तो वो इतना प्रेशर आ गया कि शर्मा जी के बेटे को देखो वो इतना बना रहे हैं, तुम भी बनाओ। अब 300 तुमसे उम्मीद है, तो अब वो प्रेशर में आके 200 भी नहीं बना पा रहे बेचारे। और कहाँ जाए बंदा फिर करे क्या? और आज के टाइम में अगर आप 200 नहीं बना पा रहे हो, आप मान के चलो आपका मैच बहुत डाइसी है। अनटिल अनलेस आपके सामने सीएसके मुंबई इंडियंस है तो आप जीत जाओगे। तो मतलब बेसिकली ये सनराइजर्स हैदराबाद का जो गेम है, जो टेम्पलेट है, वो एक तरीके से अब एक्सपोज ही हो रखा है कि वो आएंगे और मारने की कोशिश करेंगे, वो सिंगल डबल निकाल के गेम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और वो हमने डीसी के मैच में देख ही लिया अगेंस्ट डीसी कि जल्दी इस सब समय निकल गए। द होली ट्रिनिटी, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स, ये है कुछ टीम्स जो परफॉर्म खेल रही हैं पीक, जैसे पीक सीएसके, पीक मुंबई इंडियंस की बात करते हैं ना खेलने वाले, वो इस समय ये होली ट्रिनिटी। और ये अच्छा भी लग रहा है कि एटलीस्ट अब कोई और टीम निकल के आ रही है आगे यार, कुछ और मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद पोटेंशियल होल्ड कर रही है कि टूर्नामेंट जीत जाएगी। और दे हैव स्टार्टेड विद अ बैंग, मजा आ रहा है देख के। एक लाइन आपने एसआरएच के लिए बोली थी, जो खड़का दे गुरु, वो वाली लाइन, या तो चांद तक या तो शाम तक।
तो शाम होते होते पहले खत्म होने लगी थी हो वो। गई थी भाई वो चीज शाम तक भी पूरा नहीं चल रही थी एसआरएच की बैटिंग। तो मतलब इनके इस सीजन में डार्क हॉर्सेस कौन लग रहे हैं एक्चुअली इस आईपीएल पंजाब सीजन? किंग्स, पंजाब, आरसीबी, एलएसजी भी हो सकती है यार, जिस तरह से बैटिंग जा रही है। बैटिंग बैटिंग भी उनकी ना सोली एक प्लेयर पे डिपेंड कर रही है, पूरन। निकोलस पूरन पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। मिचेल मार्श शायद रन्स मार रहे हैं, बट निकोलस पूरन जो दे सकते हैं एलएसजी को और जो दे रहे हैं लास्ट 2 मैचेस से, भाई नंबर 3 का प्लेयर इतना बेहतरीन बैटिंग कर रहा है ना, वो बहुत तगड़ा मारता है लेजेंड यार। मतलब मैं एक लिस्ट देख रहा था नंबर ऑफ सिक्सेस की, 204 सनराइजर्स हैदराबाद ने मारे हैं, 202 या 200 निकोलस पूरन ने मारे सेकंड नंबर पे यार। वो मतलब इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी वर्सेस एक पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल भाई T20 के अंदर। मतलब आप सोचो यार निकोलस पूरन क्या आदमी है, और वो जब मारता है ना तो वो मारता है, पिटाई करता है। फिर वो रुकता नहीं है। सेकंड ईयर में छक्के जाते हैं, ये भी फर्स्ट ईयर में या बाउंड्री के पास सेकंड ईयर में लग रहे हैं और छक्के। ऐसा इतना बिल्ड लगती भी नहीं है, लीन बॉडी लगती है। और गेल वाला एक तो ना च्युइंगम चबाते हुए आते हैं भाई, ये बात सही बोली बिल्कुल। ऐसे जो स्टाइल है ना इनका भी एक और है अलग सा और। तो डार्क हॉर्सेस एक्चुअली मेरे को भी पंजाब उनका भी एक किंग्स स्टाइल लगे। है। पर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स को बिल्कुल हम सभी मान रहे थे कि नहीं होगा, बट पहला मैच भी ये ऑलमोस्ट जीत ही जाते दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, और दूसरे मैच में दिखाई दिया कि भाई हम तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने हिला दिया अभी फिर सबको भाई कि क्यों हिला डाला ना। क्यों हिला डाला ना। और मेरे को भी जेन्युइनली लगा था कि डार्क हॉर्सेस पंजाब इस सीजन हो सकते हैं। और पहला मैच जैसा खेला था जीटी के अगेंस्ट, और उस मैच से याद आया, अगर पंजाब किंग्स की बात कर रहे हैं तो कैप्टन साहब की बात करनी पड़ेगी। वो इनिंग्स बहुत प्यारी थी श्रेयस सरपंच अय्यर की साहब हैं अब तो यार, उनको सरपंच भाई। बोलते हैं। उनको तो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए भाई, सच में 97 की वो इनिंग्स खेली, वो सेंचुरी हो सकती थी, बट उन्होंने कहा शशांक सिंह को कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सेंचुरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तू रन मार ले आराम से, हो सकते हैं तो 240 तक पहुंचा गई। कोई बात नहीं है, मेरे को 26 करोड़ मिल रहे हैं तो रन बना। Some 97s are better than 91. नहीं ये तो बढ़िया कमेंट था भाई ऋषभ भाई, काफी Some कंट्रोवर्शियल। 97s are better यार। I अगर agree. हम बात करते हैं यार, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, उनको अपना सेंचुरीज की भूख नहीं है, उनको ना एप्रिसिएशन की भूख रहती है। उनको मैच जितवाना है, वो मैच जितवाना है, एप्रिसिएशन चाहिए। सिर्फ आप ये बस अप्रिशिएट कर दो कि आपने बहुत अच्छी कैप्टनसी की, आपने बहुत अच्छी बैटिंग करी। वो ट्रॉमा है श्रेयस अय्यर के साथ ना कि क्रेडिट नहीं मिलता। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में देखो यार, उसे नहीं मिली वो जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, केकेआर में नहीं मिली, अब पंजाब किंग्स में उसे मिल रही है, तो उसे लग रहा है कि आई जस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब पॉइंटिंग अब तो भाई एक्चुअली श्रेयस अय्यर की बात ही हो। मैं हाँ इस रीजन से जेन्युइनली जाऊंगा कि पंजाब किंग्स के साथ भी आईपीएल अगर जीत जाए ना ये, तो मतलब एक तो लास्ट ईयर हाँ इतना नहीं मिला था इनको क्रेडिट व्हेन ही वन विद केकेआर, जीजी को गया था क्रेडिट, ऑल्सो डिजर्व्ड, बट श्रेयस को इतना नहीं मिला था। और 2023 वर्ल्ड कप भी बात करो, अच्छा खेला था, फिर डोमेस्टिक अच्छा खेला, आईपीएल अच्छा खेले, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छा खेले, तो इनको देख के जेन्युइनली अच्छा ही लगता है व्हेन ही परफॉर्मेंस। भाई मुझे लग रहा है कि वो 97 रन्स ना एक जेन्युइनली सेल्फलेस बिहेवियर था यार, बहुत जहाँ सेल्फलेस की डेफिनेशन आती है ना, मेरे को लग रहा था कि श्रेयस अय्यर ने वो परफॉर्म करके दिखा दिया, वो डेफिनेशन सही कर दी, बिकॉज 42-43 बॉल्स में अपनी 100 पूरी कर लेते। फास्टेस्ट 100 भी हो जाती है एक इंडियन प्लेयर के हिसाब से बैठ के उस सीजन में, या चलो लास्ट 4-5 सीजन में वो छोड़ दिया कि यार जो शशांक कर रहे थे ना शायद से, वो श्रेयस अय्यर भी कर लेते, वो भी शायद से 4 चौके 3 चौके लगातार मार लेते, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ही सेड कि एक बॉल भी नहीं छोड़नी है, 3 रन का भी फर्क नहीं छोड़ना है, सिंगल लेके जो स्ट्राइक चेंज होगी, ही सेड कि तू मार भाई, अगले मैच में पूरी कर लूंगा। जहाँ सेल्फलेसनेस की लाइन शुरू होती है वहाँ श्रेयस पाजी सबसे आगे खड़े होते हैं, सबसे आगे पीछे खड़े होते हैं कौन? बोलो 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 बोलो। अरे जो को जिसकी जर्सी नंबर है 4 यार ऐसे नहीं यार ऋषभ भाई बताइए, जिसकी जर्सी नंबर है 4-5। चलो 4। अरे उसका नाम ले रहा है वो उसका आया, उसका वो अरे वो ये वही, अच्छा वही। चल, अब पर तो- श्रेयस पाजी तुसी ग्रेट हो, बेसिकली हमारा ये कहना है। और तुसी छा गए गुरु से याद आया यार, ये कमेंट्री आजकल हिंदी कमेंट्री आप लोगों को कैसी लग रही, कुछ कहना है? प्यारी हो रही है, बहुत प्यारी हो रही है, प्यारी हो मुझे रही है। मजा आ रहा है। मेरे को तो शायरी सुनने को मिलती मैं है, इंग्लिश एक सुनता हूँ नंबर। ना, तो बढ़िया हो रही होगी पीछे। अच्छा ये इंग्लिश सुन रहे ये इंग्लिश मैन। मैं बहुत बड़ा फैन था हिंदी कमेंट्री का एक टाइम तक, मैं सिर्फ हिंदी कमेंट्री सुनता था, नॉट दैट कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट इस सीजन की स्टार्टिंग में मैचेस देखा, ये बोलने की जरूरत नहीं होती ये थी। क्या मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, नॉट दैट मुझे इंग्लिश नहीं आती। नहीं पता है हम मेरठ से, बट इनको आती है भाई इंग्लिश, ऐसा नहीं है यार, बड़ा लिखा तगड़े- टॉपिक पे वापस आएंगे ना तो उस पर बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं सुन रहा है एक बंदा इंग्लिश कमेंट्री, क्योंकि हिंदी में मजा आता है, अपनापन लगता है कि यार अपने कमेंटेटर्स अपने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं, कुछ अलग हो ना गई है सर पहले से। ना पैर ना कुछ कोई बात। हाँ, ये तो है इट्स भाई। हाई टाइम दे शुड हायर जय भाई। अब मैं हिंदी कमेंट्री तभी सुनूंगा जब जय भाई उस पैनल में बैठेंगे। जय भाई को हॉट सीट पे बैठाओ भाई, हम हॉट सीट वहाँ कमेंट्री वाली। दरख्वास्त ये है सबसे कि
इस जो पर्टिकुलर अभी जो 10-15 सेकंड हुए हैं इसको काट के वायरल किया जाए। जय भाई को सच में भेजो भाई, इनको क्या कमी है इनमें, मैं तो ये कह रहा हूँ क्या कमी है। बट ऑल इन ऑल ये बात कर रहे थे हम हिंदी कमेंट्री की, ठीक है, तो हिंदी कमेंट्री आप लोग को, ठीक है, आपको इतनी पसंद नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, जिस हिसाब से जो वर्ड्स हैं, जो गेम की बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो यार वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था, वो किसी की बहुत ज़्यादा वीडियो भी वायरल हुई थी ना, वो क्रिकेट विद बाबा आएगा उनका अकाउंट नेम है, कि उन्होंने बोला भी था कि क्या चल रहा है अभी इस वक्त पे, कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि मैच में क्या हो रहा है, मैं अपना विजुअलाइज कर लूँगा किसने कहाँ मारा है, शॉट क्या है, बट मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ कि चाची की अगर मूंछ होती तो मैं चाचा ना बोलता। बट एक लाइन तो बहुत बढ़िया थी कि बॉल यहाँ लगी है जहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती, वो तो विजुलाइज हो जाएगा। मैं तो लग रहा है केन विलियमसन सीजन के एंड तक बोल देंगे अच्छा गए गुरु ये भी हो सकता है। हो सकता है। एक का तो ये भी था कि एआई सबकी जॉब्स ले ले, या मतलब किसी की जॉब ना ले, बस एक हिंदी कमेंटेटर्स की जॉब ले ले। अरे यार ओ भाई ये अब पर्सनल हो गए। मतलब बट उसके बाद अब एक चीज़ अच्छी भी देखने को मिली है कि वो सुधर गया, चीज़ें बहुत सारी करेक्ट हो गई हैं एंड काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने उसको बहुत अच्छे से लिया है। अब छोड़ दिया है, अब इंग्लिश पर जनरली बहुत लोग स्विच हो गए इंग्लिश कमेंट्री में। हिंदी कमेंट्री तभी स्विच होगी जब जय भाई उस पैनल में बैठेंगे। जय भाई के साथ तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपके साथ कोई होना चाहिए ना। अच्छा तो मतलब ये एक तरीके से तुम लोगों को यहीं पे रहना है कि मैं यहीं पे रहूंगा मैं भी सबके साथ, भाइयों के साथ। क्या मतलब है कि यहीं पे रहने से क्या मतलब मतलब है? as in- ये भी जाएगा वहां तक ये भी जाएगा वहां तक। तुम मेरे को क्यों भेजना चाह रहे हो भाई, यहाँ पे मेरे को क्यों नहीं बिठा रहे हो तुम लोग साथ में? कोई बात नहीं, कोई बात एक सेकंड, तुम लोग मेरे को क्यों नहीं बिठा रहे, मेरे को भेजना चाह रहे हो? अरे हम सुनना सब चाहते हैं चलेंगे हिंदी भाई, कमेंट्री। तीनों तबाही, सब तीनों चलेंगे वहां पर। जय भाई। पर बेसिकली वर्डिक्ट यही है कि हिंदी कमेंट्री में थोड़ा चेंज आ सकता है, ये आपका कहना है। मैंने नहीं हाँ यार आना चाहिए, मतलब अब ज्यादा हो रहा है अब, अगर आए तो बता देना क्योंकि मैं नहीं सुनने वाला। अच्छा क्योंकि एक तो बायसनेस दिखती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं सुनना कि आप बड़े क्रिकेटर रहे हो, आप एक्सपर्ट्स हो, तो आप ऑफ कोर्स अपनी एक्सपर्टीज भी बताओ ना, लेकिन आप एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, बट एग्जैक्टली मैच में क्या हो रहा है वो भी हम जानना चाहते हैं। कमेंट्री उसी तरह से होता है, रेडियो पे लोग कमेंट्री क्यों सुनते थे उस टाइम पे, कि उनको एटलीस्ट कुछ सुनने को मिले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मैच में, वो चीज़ हमें नहीं समझ में आती। हम क्रिकेट के बारे में जानेंगे कैसे, ऐसे ही जानेंगे। बात यह है कि अभी भी अगर रोबोट्स चाहें या एआई चाहे तो दे कैन एक्चुअली सब्स्टिट्यूट द ह्यूमन कमेंट्री व्हाट दे आर डूइंग। बहुत ईजी है इस समय करना, हिंदी में बोलना, बट वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जब ह्यूमंस आपके साथ में बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं मैच के बारे में, एक ह्यूमन टच दिखता है, एक बायसनेस दिखती है जो चाहिए भी होती है। कभी कभी आपको बायसनेस भी चाहिए होती है, बट इतनी ज़्यादा बायसनेस भी ना अच्छी नहीं होती कि थाला अगर नंबर 9 पे बैटिंग करने आ रहे हो तो आप उनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हो। आप कोई क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, अब उनके हंसी मजाक की बात चल रही है कि मैं तो वहाँ पे गया था थाला के साथ, थाला ने ये बोल दिया, हा 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 हा। बेसिकली ये चीज़ है कि हम एज आई एग्री विद यू कि क्रिकेट फैंस ये जानना चाहते हैं, क्रिकेट के बारे में और जानना चाहते हैं और क्रिकेट सीखना चाहते हैं थ्रू दिस कमेंट्री, तो वो लेटली हम लोगों को इतना नहीं सुनने को मिल पा रही है। तो क्रिकेट फैंस की वही दरख्वास्त है कि थोड़ा सा कुछ मतलब मसाला तो चलो हमें मिलता है, बट क्रिकेट से रिलेटेड ज़्यादा बातें हों। हाँ मतलब भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी वो सबको पता है वो सबको। ये बात तो है। पर साइन ऑफ करने से पहले एक बार भाई ये बताओ कि इस आईपीएल सीजन में, चलो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, पर जेन्युइनली टॉप 4 कौन लगता है? अब 10 दिन हो गए आईपीएल के बाद, क्या लगता है? मैं बता ही नहीं रहा भाई, अभी बोल दूंगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो टॉप 4 हमने सोचे थे वो सबसे नीचे हैं अभी फिलहाल। मैंने तो जो टॉप 7 सोचे थे उसमें से 3 ऊपर ही हैं अभी भी, एक नीचे है जाए आरसीबी ऊपर है, डीसी, आरसीबी, पंजाब चौथी इस बार। अब जो मुझे लग रही है मैचेस देख के, लखनऊ सुपर जायंट्स को मैं काउंट कर रहा हूँ। आई एम नॉट काउंटिंग द टीम, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, बट ये 3 तो पक्का आएंगी मुझे लग रहा है इस बार। पर ये हाँ 10 दिन हुए आईपीएल के बाद, हम यही कह सकते हैं कि हमारे इतने एग्जैक्टली मतलब प्रेडिक्शंस जो हैं, चलो आपके तो थोड़े बहुत सिमिलर ही पड़ रहे हैं, बट काफ़ी ऐसी टीम्स हैं। बट ऑल्दो शुरू में मुंबई इंडियंस जैसी भी टीम के साथ ऐसा होता है कि शुरू में नहीं परफॉर्म करती। मुंबई को मिल गया अगर वो रन जो उन्हें चाहिए, वो प्लेयर्स अगर उनकी बैटिंग फॉर्म में आ गए तो एक प्लेयर को बाहर बिठा दें, वो ओपनिंग शॉट कर लें अपनी। अर्जुन तेंदुलकर भारी तो है। अब जिसके बारे में उसके बारे में बात करूँ मैं, वो अच्छा वो कैसे उधर बैठ सकते हैं? वो बैठ सकते हैं वहाँ पे उधर नहीं जा सकते वो। अरे हो जाता है वो सब होना चाहिए। अगर सचिन तेंदुलकर बाहर बैठे हैं, रिकी पॉन्टिंग बाहर बैठ सकते हैं, तो वो भी बाहर बैठ सकते हैं। टीम पहले आनी चाहिए आपकी। ये बात ऋषित का ये वर्डिक्ट है, और ऋषित भाई ने बोल दिया करने का तो करने का। वही जब मैंने पहले वाला बोला था ना एमआई ने कि एमआई रील डालेगी कि भाई ऋषित फ्रॉम मेरठ ने बोल दिया करना है तो करना, कर दिया हमने, कर दिया, करके आया। तो ये थे भाईस के वर्डिक्ट हमारे सबके, हमारे विशेष टिप्पणियां भाई से मिल चुकी है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और ऐसी न्यूज़ है हमारे पास आपके लिए कि स्पॉटिफाई पे भी हम आ चुके हैं, तो वहाँ पे भी हमको प्लीज़ फॉलो करो और हमारे एपिसोड सुनो। ये भाईस लोग साइंस कर रहे हैं। पीस आउट कर दो बॉयज़।
मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आपको। एंड फॉर मोर सच क्रिकेट कंटेंट एंड ऑल थिंग्स क्रिकेट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो क्रिक एक्सटेसी। बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलो यार, भूख लग रही है। वड़ा पाव है क्या?